हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। न्यूमेरिकल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने वीडियो में डाले हुए हैं। बहुत सारे वीडियो हैं न्यूमेरिकल के, गॉस थ्योरम के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, बहुत सारे हैं, पोटेंशियल के हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रियल में होता क्या है। देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे एरिया वेक्टर होता है ऊपर की ओर, ठीक, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने इस प्लेन के एरिया वेक्टर यस बनाया हुआ है। सरफेस हमारा ऐसे है, ऐसे मान के आप चलिएगा जो है, ठीक। अब इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही, थोड़ा तिरछा करके हमने बनाया इन्हें, ठीक, थोड़ा इंक्लाइंड कर दिया है उन्हें, ठीक। और इन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा एंगल है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्टूडेंट, इस सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर जितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती हैं उनकी काउंटिंग होती है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक। यानी इस सरफेस के नॉर्मल में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। पर हम लोग डिफाइन करते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट से। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक। The scalar product of electric field intensity and area vector is known as electric flux through the surface, ठीक। It is denoted by phi e, या कहीं कहीं केवल phi लिख देते हैं, पर हम लोग यहाँ phi e लिखेंगे जो है, ठीक। इट इज डिनोटेड बाई phi e। बाय डेफिनेशन एक डेफिनेशन से हमारा यहाँ क्या बना स्टूडेंट, phi e इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। phi e इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। यहां से हमारी वैल्यू आ गई phi e इज इक्वल टू ES cos थीटा। phi e इज इक्वल टू क्या आ गया, ES cos थीटा। इसका जो डेरिवेटिव फॉर्म है स्टूडेंट वो d phi e इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट
वेक्टर ds होता है। ठीक, इसको डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, डेरिवेटिव फॉर्म डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ds होता है। ठीक, इसका अगर इंटीग्रेट कर दें तो वो इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होता है वो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds होता है। ठीक, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये किसी फिक्स फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेगा। यहां पर जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है मतलब एरिया का इंटीग्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। ठीक, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इट्स एसआई यूनिट। यहां से देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हुआ। ठीक, और इसको और वोल्ट इंटू मीटर लिखते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर इसका यूनिट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Vm से, वोल्ट इंटू मीटर यानी Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये इसका SI यूनिट है। आप देखो स्टूडेंट, ये हमारा प्लेन है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस पहला ये है कि इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब वो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर हमारा इसके परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशल केस 1, इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस if electric line of forces are normal to the surface, ठीक, सरफेस के नॉर्मल हैं, देन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल के बीच एंगल 0 होता है। तो सरफेस अगर ऐसा है, ठीक, इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक, देन थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ ये वाला फार्मूला लीजिए, फाई ई इज इक्वल टू ES cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई की वैल्यू आ गई
ES if electric line of forces are parallel to the surface। पैरेलल हो जाएंगी तो जो एरिया वेक्टर है वो तो ऐसे ही रहेगा प्लेन पर, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई सरफेस के, तो थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। तब हमारा थीटा हो गया 90 डिग्री। जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो गया आई इज इक्वल टू ES cos 90 हो गया। cos 90 की वैल्यू हो गई 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो 5E हमारा कितना आ गया 0। हमारी जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल है। यानी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हमारा एरिया वेक्टर है, इसका एंटी पैरेलल का मतलब उल्टा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक। यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर हैं लेकिन इनसाइड हैं वो, ठीक। यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर हैं लेकिन उल्टा है, ऐसे इनसाइड हैं। देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री हो जाएगा तो हमारा 5E कितना आ जाएगा ES cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो 5E हमारा आ जाएगा माइनस का ES। ठीक, इसका मतलब हमारा फ्लक्स जो हो सकता है यहाँ पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव, यहाँ कैसा है 0, यहाँ कैसा है नेगेटिव, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की काउंटिंग होती है, ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव या 0 हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू नॉर्मल टू द सरफेस। यानी सरफेस के नॉर्मल में जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी उनकी काउंटिंग होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कभी कभी काउंटिंग के रूप में देता क्वेश्चन दे देता है कि इतनी लाइन इंटर कर रही हैं,
और इतनी लाइन इमिट कर रही हैं, तो जो इंटर कर रही होंगी तो वो इंटर करने वाले फ्लक्स होगा। टोटल नंबर जितना दिया होगा वही फ्लक्स होगा, और जितनी लाइन उसमें से इमिट कर रही होंगी, इमर्ज कर रही होंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से इमर्ज कर रहा होगा। वो नंबर की काउंटिंग ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। इसमें हमने आपको बताया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की काउंटिंग है, जितना सरफेस के नॉर्मल पास होती हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।